इस चीज को आप माइंड में रख लो। ओवरऑल आपका पीएनएल लॉस में ही रहेगा 6 महीने 1 साल तक। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। विजय दिस साइड। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैंने वेदांता में अगेन प्रॉफिट किया हुआ है। जो मैंने लास्ट ट्रेड भी किया था मैंने वेदांता में ही किया था। उसमें मैंने किसी और में प्रॉफिट बनाया था, आज का किसी और में प्रॉफिट बनाया हूँ। मैंने उस वीडियो में कहा था और वही हुआ, किस डायरेक्शन में ब्रेक करने वाला है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते, अदरवाइज आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीखने से ही मतलब है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों, इस बार मैंने क्या देखकर ट्रेड लिया, मैंने किसके सपोर्ट से ट्रेड लिया, मैंने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था और कितने का प्रॉफिट बनाया मैंने, सारी चीजों को हम देखेंगे और ट्रेड को एनालिसिस भी करेंगे। ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली चलते टर्मिनल पे। हम अपने स्क्रीन पर आ गए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने पूरे 5,175 रुपये का प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है। मैंने वेदांता का कॉल ऑप्शन लिया था जिसकी एक्सपायरी 28 मार्च की है। स्ट्राइक प्राइस था 260 रुपये का। अगर हम इंडेक्स की बात करेंगे तो आज हमारा निफ्टी 50 नेगेटिव में क्लोज हुआ है, सेंसेक्स भी नेगेटिव में, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तो मैंने प्रॉफिट किया हुआ है। तो दोस्तों, ये तो रहा मेरा प्रॉफिट। अब चलिए हम देखते हैं कि मैंने इसे कौन से टाइम फ्रेम पे लिया था, कितने लॉट लिए थे। ये चलते डायरेक्टली चार्ट पर। तो फ्रेंड, जैसे कि हम अपने चार्ट पर आ गए हैं। ठीक है। मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो ये जो लाइन आप देख रहे, जो मैंने रेजिस्टेंस के तौर पर ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो दूसरी लाइन है जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है। इसे हम पैरेलल चैनल कहते हैं। इस लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं पैरेलल चैनल। ठीक है। इस टूल बार में फर्स्ट वन में ही आपको मिल जाएगा, इस लिस्ट में। ठीक है। तो मैं आपको वेदांता का चार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 वीक में। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मैंने कहाँ पर ट्रेड लिया था और मैंने कितने रुपए लगाए, कितने पैसे बनाए आपने देख ही लिया, कितने पैसे लगे थे स्टॉक को लेने में। डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम सीख लेते, क्योंकि सीखना जरूरी है। सीख लेंगे तो पैसे यूं आप कमा लेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो रहा है फिलहाल। ठीक है। अगर 15 मार्च से देखेंगे तो इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर क्लोज हुआ है। अगर कैंडल्स इसी ट्रेंड को फॉलो करके चलेगा तो कहाँ से रिजेक्शन लगेगी? यहाँ से। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन है। ठीक है। यहाँ से देन अगेन एक बाउंस बैक मिलेगा। इट मीन्स कि एक आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं कि अप साइड में यहाँ पर जैसे ही आए आप यहाँ कॉल साइड में बाय कर सकते हैं। ठीक है। चांसेस हाई है कि यहाँ से अप साइड में ब्रेक करेगा। द रीज़न इसकी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी गिर चुका है स्टॉक। ठीक है। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी, पूरा शेयर बाजार गिरा, ये रीज़न से वेदांता का भी स्टॉक गिरा है। तो ऐसी कोई न्यूज़ खराब नहीं है कंपनी को लेकर एंड ऑल। तो हमारा प्रेडिक्शन है ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करके चलेगा। ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो करके चलता है तो अप साइड में ब्रेक यहाँ से कर देगा। तो क्या प्राइस पॉइंट होगा जहाँ से ब्रेक करेगा, इसे मैं रफ कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर होगा समझने के लिए। तो ब्रेक का प्राइस पॉइंट ये हमारा हो सकता है 260 से 263 के बीच में, 260 टू 263 के बीच में। यहाँ से हमको एक रिवर्सल देखने मिल सकता है अप साइड में। ठीक है। इस तरीके का मूवमेंट करते हुए यहाँ पर आने के बाद या तो अप साइड में इस तरीके से ब्रेक करेगा या तो डाउन साइड में इस तरीके से ब्रेक करेगा। ठीक है। तो अगर हम इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते चलेंगे तो हमारा ट्रेंड अप है। इधर से रिजेक्शन लगेगा, अप जाएगा, फिर अप साइड से रिजेक्शन लगेगा तो आप पुट लेके नीचे आ सकते हैं, बट लॉन्ग मत कीजिए। थोड़े समय के लिए लेकर आप पुट में पैसे बना सकते हैं, बट लॉन्ग साइड नहीं, लंबे समय के लिए होल्ड मत कीजिएगा आप।
तो ये तो हमारा प्रेडिक्शन हो गया, जो आने वाले 1 से 2 वीक और पूरे मार्च तक का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब चलिए समझते कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया और किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया। तो फ्रेंड बताना चाहूँगा, जब आज मार्केट ओपन हुआ था मॉर्निंग को, तो ये कैंडल आप देख सकते हैं। तो ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, फर्स्ट कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बियरिश बनी, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था 9:15 के आसपास। उसके बाद कुछ इस तरीके का मूवमेंट हुआ है, ठीक है। डाउन साइड में एक हम साइडवेज कह सकते हैं। एक जो बिगनर होते हैं ना, वो यहीं पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। 9:15 जैसे हुआ, 1-2 मिनट वेट किए, पेशेंस होता नहीं है उनके अंदर, और वो ट्रेड में कूद जाते हैं। अप्रोक्स 1.25 घंटे तक साइडवेज रहा मार्केट। ऐसे मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब इस तरीके का साइडवेज मूवमेंट होकर ऐसे इस तरीके का अप साइड में ब्रेक किया इसने, ठीक है। उसके बाद देन अगेन वहीं पर आया जहाँ से इसने ब्रेक किया था, ठीक है। यहाँ पर अगर उसने ट्रेड ले भी लिया तो देन अगेन उसी के बाइंग प्राइस पर यहाँ पर मार्केट आ गया। यहीं से उसको ने रिवर्सल लिया अप साइड में और फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो अगर किसी ने ये ट्रेंड को फॉलो करके ट्रेड ले भी लिया होगा और देन अगेन उसी बाइंग प्राइस पे आ भी गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइज, हमें स्टॉक में 1 मंथ का पूरा टाइम फ्रेम मिलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपने ट्रेड लिया और हाफ एन आवर में उसी बाइंग प्राइस पर आ गया तो आप डर जाएंगे। इंडेक्स में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। इंडेक्स में भी 1 वीक का टाइम मिलता है। तो यहाँ तो हम हाफ एन आवर की बात कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर भी एक डिसीजन अच्छा था, बट मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर जिसने बाय किया होगा, यहाँ पर ट्रेंड को देखकर अप साइड में दिख रही है, तो काफ़ी जन यहाँ पर भी फंसे होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने का टाइम फ्रेम मिलता है, फिर भी एक बिगनर डर जाता है, पेशेंस नहीं होती, इमोशन पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाता, तो यहाँ पर वो एग्जिट हो जाता है। ये स्टॉक द रीज़न, स्टॉक मार्केट गिर रहा था, बट जब स्टॉक मार्केट रिकवरी स्टार्ट किया तो इसका कोई रीज़न नहीं था। तो वेदांता का कोई ख़राब न्यूज़ तो है नहीं कि वेदांता का स्टॉक और भी गिरेगा बिगर कोई रीज़न से। तो यहाँ से जब इसने अपसाइड में रिवर्सल दिखाया तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना होगा, जो यहाँ पर बने होंगे, ठीक है। अब हम आते कि मैंने ट्रेड कहाँ पर लिया था। गाइस, जब मैं मार्केट को वॉच कर रहा था, इस तरीके का मार्केट ओपन होकर साइडवेज करके अप साइड में ब्रेक किया, फिर देन अगेन डाउन साइड में रिजेक्शन लगा, और अपने इस सपोर्ट को लेकर, क्योंकि आज का इसका ये सपोर्ट बन चुका था, ठीक है। इस सपोर्ट को लेकर इसने देन अगेन अप साइड में ब्रेक किया। जब इसने अप साइड में ब्रेक किया तो यहाँ से एक इसको रिजेक्शन लगा अप साइड में। ये जहाँ से इसने फर्स्ट अपना एक रिजेक्शन लिया है डाउन साइड से, यहीं से ये ट्रेंड अप साइड में स्टार्ट हुआ है। तो अराउंड मैं 1:30 बजे के आसपास ट्रेड में एंटर हुआ था। तो टाइम अगर देखेंगे तो ये 1:30 बजे के आसपास है, ठीक है। तो मैं ट्रेड में यहीं पर एंटर हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ कैंडल मिली है। उस ट्रेड में एंटर होते ही अप साइड में ब्रेक कर दिया, रुका ही नहीं, ठीक है। तो जो टारगेट प्राइस लगाई थी मैंने, एक लॉट में 2300 क्वांटिटी होता है, तो 2300 इंटू 7.5 करेंगे, 7.80 पे बाइंग थी। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 2300 इंटू 7.80, और 17,940 रुपये मैंने लगाए थे इस ट्रेड को लेने में, ठीक है। एक लॉट मैंने बाय किया था, और जब मैंने सेल किया तो अप्रोक्स 10.5 पे मैंने सेल कर दिया था। इट मीन्स कि मुझे 2.25 मिले थे, ठीक है। तो एक पॉइंट भी अगर आप कैच करते वेदांता में, अगर आपने 10 पे खरीदा 11 पे बेचा, इट मीन्स आपको 2300 क्वांटिटी, करेक्ट, मतलब 2,300 रुपये आपको मिल जाएंगे एक पॉइंट में। तो मैंने 2 पॉइंट, मैंने 2.25 कैच किए, तो अराउंड आपने देखा 5,000 कुछ रुपए मिले हैं। तो ये तो रहा मैंने कितने में खरीदा और कितने में बेचा। बेचने का रीज़न सिंपल था, मैंने 2 पॉइंट पे अपना टारगेट लगा दिया था। तो फ्रेंड, अगर हम देखेंगे मेरे सेल करने के बाद भी, जैसे मैंने बताया कि वेदांता का चार्ट को देखकर यही लग रहा था कि अप ट्रेंड में है, तो वेदांता अप ट्रेंड में ही दिखा और एंड तक अप ट्रेंड को ही फॉलो किया, अपने ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम आने वाले 1 से 2 वीक में वेदांता के चार्ट को देखकर
हमने ये प्रेडिक्ट किया कि इस तरीके का कुछ मूवमेंट हो सकता है और फिर यहाँ से ये अप साइड में ब्रेक कर देगा, अदरवाइज डाउन साइड में। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि बायर्स ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है। तो गाइस अगर हमें ये जानना है कि यहाँ पर कितने बायर्स है और कितने सेलर है, तो गाइस ये जानने के लिए हम sensible.com वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि कितने जन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और कितने जन ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। सारी चीज़ों का डेटा हम ट्रैक कर सकते हैं ईजिली sensible.com पर। ठीक है, अगर sensible.com और NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ों को समझना है, उसको टूल्स को कैसे यूज़ किया जाता है, अगर इसमें डेप्थ में आपको वीडियो चाहिए तो अगर आप लोग का कमेंट्स आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डेप्थ में एनालिसिस के कि कैसे यूज़ किया जाता है इन वेबसाइट्स को। तो रहा वेदांता का आने वाला 1 से 2 वीक में जो हम प्रेडिक्ट किए, डिस्कस किए कि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में है और चांसेस वेरी हाई कि अप ट्रेंड में जाकर अप साइड में ब्रेक करेगा, क्योंकि ये जो 250 का सपोर्ट लिया है ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। ये 285-87 तक गया था, वहीं से रिवर्स हो गया। रीज़न था मार्केट गिरा, इसकी वजह से वेदांता का स्टॉक भी गिर गया। तो अगर आपको वेदांता में जाना ही है तो आप कॉल साइड में लॉन्ग करना, पुट साइड में अगर आप जाना तो शॉर्ट करना, मतलब पुट साइड में ज़्यादा टाइम तक आप ट्रेड को होल्ड मत करना। तो मैंने चार्ट के बेस पे डिस्कशन किया हुआ है, आगे हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे और आने वाले वीडियो में आपको बताते भी रहूँगा कि अपडेटेड वीडियो तो मिलेंगे ही ना, तो जो भी रहेगा हम उसमें डिस्कस करेंगे आगे चल के भी। तो चलिए इस टर्मिनल। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने सीखा कि हम एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस और एक ट्रेंड लाइन की मदद से हम एक कैसे अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, और मैंने उसकी हेल्प लेकर मैंने कैसे ट्रेड लिया और मैंने कितने प्रॉफिट बनाए, सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको कभी भी ट्रेड एक लॉट के साथ ही करना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल तक आपको एक लॉट के साथ ही ट्रेडिंग करना है, क्योंकि ट्रेडिंग 2-4 महीने में नहीं सीखा जाता, कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो डेटा कहता है, इस चीज़ को आप माइंड में रख लो। ओवरऑल आपका PNL लॉस में ही रहेगा 6 महीने 1 साल तक। कभी प्रॉफिट करेंगे कभी लॉस करेंगे, नो मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगे रहना है, और आप लगे कैसे रहेंगे? जब तक आपके पास आपका कैपिटल बचा है। तो अगर एक ट्रेड में पूरा पैसा लगाकर आप सोचेंगे कि मैं बहुत कमा लूँ, अगर वो रिवर्स हो गया तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, आप मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे और फिर आप मार्केट को छोड़ देंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने सीखा और आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसे प्रॉफिट किए, ऐसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ लेकर आऊँगा जो आपको सीखने मिलेगा। आगे चल के आप लोगों को और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मिलेगा, नई नई चीज़ें आप लोग सीखेंगे, नई नई स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। तो गाइज अगर आप वीडियो देखते देखते एंड तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल के नए वीडियो के अपडेट पाना चाहते और मेरी जर्नी से जुड़ना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं एंड विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।